हाय फ्रेंड, आपका टारगेट जीके में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन नंबर ये किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किसके साथ तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट नोबेल धातु है। लोहा, चांदी, कांस्य, एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा बी नोबेल धातु। नोबेल धातु इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। आयोडीन, कैल्शियम, हाइपोक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया या सल्फेट। इसका आंसर हो जाएगा बी ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय का घटक कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 4, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व से हैं। लोहा, सल्फर, सिलिकॉन और पोटासियम। बी हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। सी प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोमेथियम और नियोन। डी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अमीनो अम्ल में 4 प्रमुख तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5वां फ्रेंड, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा लिया है। लैटिन, संस्कृत, यूनानी, मैंडरिन। इसका आंसर हो जाएगा ये सल्फर का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। ये भूपटल इसकी प्रतिशत 0.05% है। सल्फर से पर्याप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है तथा इसकी निर्मलता 18 m होती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोफॉर्म सेल्यूम में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड। डी नाइट्रोजन पोटॉक्साइड। इसका हो जाएगा डी क्लोरोफॉर्म सेल्यूम नाइट्रोजन पोटॉक्साइड के ऑक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हाइसिन तथा सिप्सन ने किया था। बैक्टीरिया की खोज का लेवेन्यूक हॉक ने किया था। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य और चिकित्सा में किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड आविष्कार डैगमैग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय एल्काइन नहीं है। सोडियम, पोटासियम, लिथियम, डी सल्फर। इसका आंसर हो जाएगा डी सल्फर अम्लीय होता है। इसका प्रयोग कीटनाशक या रूप में रबर वल्कनाइज करने में, बारूद बनाने में तथा औषधि बनाने के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, नियोन, रेडियम, हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। 9वां नंबर क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। अर्नस्ट रदरफोर्ड, ओटो हैन या मेंडलीफ या डी एटो लैवोसियर। इसका आंसर हो जाएगा डी आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लैवोसियर को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु माना जाता है। भौतिकी विज्ञान का जनक न्यूटन को माना जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुडरॉलो विल्सन को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां फ्रेंड, वीक सिल्वर किसे कहा जाता है। टाइटेनियम या मरकरी या प्लैटिनम या रेडियम। इसका आंसर हो जाएगा वीक सिल्वर मरकरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां फ्रेंड, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है हाइड्रोजन, हीलियम, जो जलवाष्प या नाइट्रोजन। डी में नाइट्रोजन छोड़े गए श्वास शामिल होता है। छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन 98.0%, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। इसका डी आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। लिया गया श्वास में नाइट्रोजन 98%, 090, ऑक्सीजन 21% और C2 0.3% और श्वास के साथ जल भी निकलता है 400 मिनट प्रति मिनट। 12वां नंबर क्वेश्चन है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व को प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? कार्बन, मरकरी, आर्सेनिक या कैडमियम। इसका हो जाएगा बी आंसर फ्रेंड। पारंपरिक थर्मामीटर मरकरी तत्व जो प्राकृतिक रूप में अत्यधिक जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, चाक का रासायनिक नाम क्या है? ए में कैल्शियम सल्फेट, बी में कैल्शियम नाइट्रेट, सी में कैल्शियम कार्बोनेट, डी में कैल्शियम फास्फाइड। इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड। चाक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम CaCO3 है। इसका प्रयोग चूना बनाने में या टूथपेस्ट, दंतमंजन तथा सीमेंट उद्योग में होता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 टूरावाजल प्लास्टर और पेरिस बनाने में भी, अमोनियम सल्फेट बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में होता है। भारी जाल का रासायनिक सूत्र D2 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड, मालिएबल के गुण के दर्शाता है? गैर धातु या गैस या गैर धातु के यौगिक। इसका आंसर हो जाएगा बी। मालिएबल धातु का गुण को दर्शाता है। मालिएबल सबसे अधिक सोना होता है। चांदी, तांबा जैसे धातु के मालिएबल अधिक होते हैं। अघात वर्धीय वह गुण है जिसके कारण दाब, गर्मी या बाहरी शक्ति के कारण धातु का अधिकतम विस्तार होता है। क्वेश्चन नंबर 15 फिर, खाने वाला समैन नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सैलिसिलेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा बी। खाने वाले समैन नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 16, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम थाइसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा डी। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। NaOH का उपयोग साबुन बनाने में, रेशम उद्योग C2 को अवशोषित करने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण आदि होता है। सोडियम Na का प्रयोग सोडियम पेरोक्साइड बनाने में है। 17 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? नियॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सोडियम। इसका आंसर हो जाएगा डी। गली के पीले लाइट में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। हीटर के तार का नाइक्रोम बना होता है। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का होता है। नियॉन तथा आर्गन का प्रयोग बल्ब में किया जाता है। 18वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गैस से किसमें एक तीखी गंध होती है? अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ये अमोनिया। अमोनिया में एक तीखी गंध होती है। अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH2 होता है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। अमोनिया की मात्रा लगभग 25% होती है। अमोनियम सल्फेट आलू आदि के अच्छा उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग चूना या रहित भूमि में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19वां,
हु गिव द मॉडर्न द पीरियोडिक लॉ अकॉर्डिंग टू विच द फिजिकल केमिकल या प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फ्रैक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहला ऑप्शन है हेनरी मोसले, जॉनसन नोवेल या डिमिट्री मेंडलीफ या डी लूथर माया। इसका आंसर हो जाएगा हेनरी मोसले। यह आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां फ्रेंड, न्यूलैंड मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक का विकास किया था। ए में है धातु विज्ञान, बी में आवर्त सारणी विषय वस्तु, सी में परमाणु संरचना, डी में तत्वों की खोज। इसका आंसर हो जाएगा बी फ्रेंड। न्यूलैंड की मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। मोसले आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं। आज का सेशन यहीं तक होता है सर।